संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। और इस संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। 24 दिनों की जो कड़ी संघर्ष, फाइनली उसका संघर्ष रंग लाया। अभी तो पूर्ण रूप से जीत नहीं मिली है। जीत पूर्ण रूप से तब मिलेगी तब जब बरसों से जो बनी बनाई व्यवस्था, भ्रष्टाचार में संलिप्त जो भी हैं, उन सभी को जब तक सलाखों के पीछे नहीं ले जाया जाता, सीबीआई जांच मांग को लेकर के अभी तक किसी भी तरह का कुछ भी पुष्टि नहीं हो पा रहा है। तो जब तक सीबीआई जांच को नहीं मांग लिया जाता है तब तक अड़िग रहना है, क्योंकि सीबीआई जांच होगी तभी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हैं उन सभी को सज़ा मिल पाए और आने वाले समय में, ताकि कोई भी इस प्रकार का साहस ना करे भ्रष्टाचार करने को लेकर के। फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग देखिए जो कि अभी कैबिनेट की बैठक होने के बाद टीडीपीएल द्वारा जितने भी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाए गए हैं उन सारे एग्ज़ामिनेशन को रद्द करने की बात कही गई है। अभी तक कुछ आधिकारिक ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, बट कैबिनेट बैठक होने के बाद इन सारी बातों को सीएम माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा प्रेस वार्ता में इन सारे चीज़ों को बारीकी से बताया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उन सारे परीक्षाओं के लिस्ट देखने वाले हैं जो कि टीडीपीएल टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो भी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाए गए हैं, उनमें से सबसे नंबर 1 पर जो जेपीएससी की वैकेंसी की बात करते हैं, देखिए नंबर 1 पे आता है आप लोग का 14th जेपीएससी। सीएम हैज़ अनाउंस्ड कैंसलेशन को लेकर के। उसके बाद देखिए झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो जेट का एग्ज़ामिनेशन है वो भी इसके रडार पे है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसेक्टर ये भी इसके रडार पे है। सिविल जज जूनियर डिवीज़न ये भी टीडीपीएल के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एससीएफ, मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट ये भी टीडीपीएल के द्वारा ही करवाया गया है। उसके बाद देखिए हेल्थ सर्विस कंबाइंड रिक्वायरमेंट, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर रिक्वायरमेंट। और देखिए अभी तक ये जो 11 to 13 जेपीएससी है इसमें तो अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन देखिए यहाँ पे आप लोगों का ऑरेंज जोन में इसे रखा गया है अभी अंडर सिक्योरिटी कैंसलेशन डिमांड्स। ये भी कुछ दिन में ही कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए जेसीसी के द्वारा ये 5 महत्वपूर्ण एग्ज़ामिनेशन है जिसमें कि जो कि भारी डिमांडिंग अभ्यर्थियों को रद्द करने को लेकर के था, जो कि जेसीसी सीजीएल 2023 वो भी टीडीपीएल कंपनी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है। साथ में जो टेक्निकल जेसीसी सीजीएल वो भी टेक्निकल स्पेसिफिक ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन ये भी, फील्ड वर्कर का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है वो भी इसके रडार में है। फॉरेस्ट गार्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन ये भी, साथ में पीजीटी जो टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ामिनेशन 2023 ये भी वैकेंसी टीडीपीएल के द्वारा ही कंडक्ट करवाया गया है। तो ये जेसीसी और जेपीएससी के उन सारे एग्ज़ामिनेशन का लिस्ट है जिसमें कि टीडीपीएल एजेंसी का हस्तक्षेप रहा है। साथ ही देखिए क्या कुछ घोषणाएं किए गए हैं। जेसीसी सीजीएल परीक्षा एवं संबंधित प्रक्रिया रद्द की जाती है। 14th जेपीएससी और बैकलॉग 2023-25 की प्रक्रिया रद्द। टीडीपीएल की परीक्षाएं, परिणाम एवं चयन प्रक्रिया रद्द। और टीडीपीएल के द्वारा जो भी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट जिनकी नियुक्तियां भी हो चुकी है और कुछ
प्रोसेस जिनका प्रक्रिया चल ही रहा है, जैसे कि फील्ड वर्कर ये सब, 40th जेपीएससी ये सब, तो उन सारे परीक्षाओं को भी रद्द करने की बात कही गई है। साथ में देखिए 2014 से अब तक की परीक्षाओं की व्यापक जांच सभी में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कमेटी की जाएगी। अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार कमेटी लाया जाएगा। साथ ही छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा सुधार के सुझाव लिए जाएंगे, जिसके लिए पोर्टल भी आप लोगों का। और साथ में देखिए जो MMDR संशोधन के मुद्दे पर ज़रूरत पड़ने पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। तो देखिए सरकार बैकफुट पर आने के तत्पश्चात JCC CGL 14th जेपीएससी साथ ही रिफॉर्म के लिए तो एग्री हो चुकी है, बट अभी तक CBI जांच को लेकर के किसी भी तरह का कुछ पुष्टि नहीं हो पाया है। उस पर सरकार बात अभी तक नहीं की है कि CBI जांच सौंपेगा या फिर नहीं। और देखिए इन परीक्षाओं के JCC और JPSC के ऑफिशियल वेबसाइट में जैसे ही कैंसलेशन का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाता है, तो फिर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा और आगे की क्या रणनीति सरकार के द्वारा की जाएगी उसका भी समय समय पर अपडेट आप लोग को इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा।